अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़जर की नमाज़ जो है वो पूरे दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट नमाज़ होती है और हमारे ज़िंदगी के जो अहम फ़ैसले होते हैं वो इसी नमाज से होते हैं। जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ता है वो पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में होता है और जो शख्स इसको छोड़ देता है उस पर शैतान अपना कब्ज़ा जमा लेता है। और हमें से हर दूसरा शख्स ये कहता है कि मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठना तो चाहता हूँ, पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन उठ नहीं पाता। तो आज मैं आपसे ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने लगी हूँ जिन पे अगर आप अमल कर ले तो फजर की नमाज के लिए उठना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप न सिर्फ उठेंगे बल्कि आपके दिल में नमाज के लिए मोहब्बत भी पैदा होगी। तो आपने करना ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। पहला काम आपने ये करना है कि अलार्म सेट कीजिए। आपके पास जितने भी मोबाइल हैं सब में अलार्म सेट कीजिए। उसके अलावा अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं उस पर अलार्म सेट कीजिए। फिर अगर आपके पास अलार्म क्लॉक है तो अलग से उस पर भी अलार्म लगाइए। मैंने अपने तीनों फ़ोन्स में अलार्म सेट करा हुआ है जो कि 3:55 पे बजना स्टार्ट होता है और तीनों में एक साथ बजता है ये और 5-5 मिनट के गैप्स पे बजता है। और जब ये बजता है ना तो पूरे रूम में एक नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है, बहुत शोर होता है और इससे मैं आराम से ऐसा करके मैं आराम से उठ जाती हूँ। 4:15 के पहले पहले मैं उठ जाती हूँ, ठीक है। और उठने के बाद मैं अपने कुछ रूटीन के काम करती हूँ और तहज्जुद से फ़ारिग होने के बाद मैं कुछ देर कुरान की तिलावत करती हूँ और उसके बाद फिर मेरे कुछ डेली अज़कार है जो मैं पढ़ती हूँ फ़जर की अज़ान के पहले, उससे फ़ारिग हो जाती हूँ। मैं क्या क्या पढ़ती हूँ इस पर इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूँ। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जल्दी सो जाना है। आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है, लेट सोने का ट्रेंड। कोई 12 बजे सो रहा है तो कोई 1 बजे सो रहा है तो कोई 2 बजे सो रहा है। आप इमेजिन कीजिए अगर हम इतना लेट सोएंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए नमाज के लिए उठना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमने इस ट्रेंड को चेंज करना है और जल्दी सोने की कोशिश करनी है। हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है। इशा पढ़ के फ़ौरन हमने सो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चूँकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जो छोटे हैं वो तो सो जाते हैं, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है अब्दुल्ला वो मुझे बहुत टफ़ टाइम देता है और चूँकि वो बड़ा है तो उसे सुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो उसकी तरफ से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती है और उसकी वजह से एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो जाता है सोने में। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 11 साढ़े 11 मैक्सिमम साढ़े 11 के अंदर सोने की कोशिश करती हूँ। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जड़ को ख़त्म करना होता है। यहाँ प्रॉब्लम की जड़ है लेट सोना। अगर हम इस जड़ को ख़त्म कर दें या बदल दें तो हमारा ऑटोमेटिकली जो लेट उठने का प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद मसला जो है वो हल हो जाएगा। दुआ करके सोए। देखिए, जहाँ पे सब कुछ फेल हो जाता है ना वहाँ पे दुआ काम आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी दुआ करके सोती हूँ। जबकि मैं अलार्म भी सेट करती हूँ, मैं जल्दी भी सोती हूँ, बावजूद इसके मैं रोज़ाना दुआ करती हूँ कि मैं फ़जर के लिए उठ जाऊँ, मैं तहज्जुद के लिए उठ जाऊँ। बिकॉज़ मैं दुआ में बहुत यकीन रखती हूँ। जो नामुमकिन से मुमकिन के बीच का जो गैप होता है ना वो दुआ होती है और वो दुआ होती है जो आपको इम्पॉसिबल से पॉसिबल की तरफ लेके जाती है। तो दुआ को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप सब कुछ कीजिए, आप जल्दी सो जाएं, आप अलार्म सेट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन साथ में दुआ भी कीजिए। अपने अंदर नमाज की फ़िक्र पैदा कीजिए। फजर की एक नमाज छोड़ने का इतना बड़ा नुकसान है ना, ये अगर आपको पता चल जाए कि फजर की नमाज को छोड़ने का कितना, सिर्फ एक नमाज को छोड़ने का कितना बड़ा नुकसान है, तो यकीन मानिए आपका चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा नुकसान क्यों ना हो, चाहे बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए आपका दुनिया का, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। इतना फ़र्क आपको फ़जर की नमाज़ छोड़ने से पड़ेगा अगर आपको ये पता चल जाए कि इसका कितना बड़ा नुकसान है। अगर आपकी फ़जर की नमाज़ कज़ा हो रही है और तकरीबन रोज़ाना आपका ये रूटीन बन चुका है, आप लेट सो रहे हैं, सुबह उठने की कोशिश करते हैं नमाज़ के लिए लेकिन उठ नहीं पाते और नमाज़ कज़ा हो रही है, तो जिस किसी भी वक्त आपकी आँख खुले, चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे, आपने उठ के फ़ौरन फ्रेश होके नहा के वज़ू करके फ़ौरन आपने कज़ा नमाज अदा करनी है फ़जर की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक मुसलमान की नमाज जब भी कज़ा हो जाए और जब भी उसे उस नमाज के बारे में याद आए उसे फ़ौरन वो नमाज अदा कर लेनी चाहिए। एक और काम करना है कि जैसे ही आप फ़जर की नमाज कज़ा अदा कर ले उसके बाद एक्स्ट्रा अपने 2 रकात या 4 रकात निफिल अदा करनी है कफ़ारे के तौर पे कि या अल्लाह मैं फ़जर की नमाज के लिए नहीं उठ पाया तो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा 4 रकात, मैं एक्स्ट्रा 4 रकात नमाज या 2 रकात नमाज एक्स्ट्रा कफ़ारे के तौर पे अदा कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से ये होगा कि आपके दिल में नमाज के लिए मोहब्बत पैदा होगी। आज भले आप नहीं उठ पा रहे फ़जर के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कल ज़रूर उठेंगे, मोहब्बत आ जाएगी आपके दिल में नमाज के लिए। ये है वो 5 इम्पॉर्टेंट काम जो अगर आप कर ले
तो आपके दिल में नमाज के लिए फ़िक्र पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी और इंशाल्लाह आप नमाज के लिए ज़रूर उठेंगे, स्पेशली फ़जर की नमाज के लिए। तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए सदक़े जारिया के तौर पे और अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।